दुर्लभ मानस जन्म है, मिले ना बारंबार, और तरवर ज्यों पत्ता झरे बहुरी लगे ना डार। महाराज मानव तन भगवान ने दिया है तो दोबारा फिर मिलना नहीं, तो व्यर्थ में ना जाए। इसके लिए हमें क्या करना है? बोले रोज जितना ज्यादा बन सके उतना भगवान के नाम का भजन करना है। काम करते रहो और राम जपते चलो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। ये थोड़ी करे कि आप माला लेके भजन करो, नहीं, घर का काम भी करो और भगवान का नाम भी लेते रहो। आठों याम चलते में, खाते में, पीते में, उठते में, बैठते में, आठों याम भगवान का नाम लो। 5 पहर धंधे गए, 3 पहर गए सोए, और 1 पहर हरि नाम बिन सो मुक्ति कहां से होई। व्यर्थ में समय निकाल दिया। और ध्यान देना, हमारे जीवन में जो समय भगवान ने दिया था और जो समय निकल गया, जो बीत गया, वो समय दोबारा नहीं मिलेगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लेना, वो समय दोबारा नहीं आएगा। इसलिए समय रहते जिसने अपने मन को सुधार लिया, जिसने अपने विचारों को सुधार लिया, जिसने अपने सोच को सुधार लिया, महाराज उसी का कल्याण हो जाएगा। तन की दशा कुछ और है, मन की दशा कुछ और है, तो फिर ध्यान रखना जीवन की दशा दिशा भी कुछ और ही होने वाली है। इसलिए मन का सुधार होना आवश्यक है। आज आत्मदेव महाराज दुखी हो रहे थे, लेकिन एक गौकर्ण के समझाने मात्र से उनने घर को छोड़ दिया और मन दुनिया से हटा करके कहां लगाया? भगवान। मन जो पत्नी में था, जो परिवार में था, जो बच्चों में था, उस मन को हटाया और मन को भगवान के चरणों में लगाया, तो महाराज उसी से उनका कल्याण हो गया। ठीक इसी प्रकार हमें भी धीरे धीरे करके इस मन को संसार की हर एक गतिविधि से धीरे धीरे मन को हटाइए और मन को गोविंद के चरणों में लगाइए। बस महाराज आपका कल्याण हो जाएगा। और मनुष्य के जीवन के दुखों का कारण ही ये मन है। बोले जब तक ये मन संसार और संसार वालों में लगा रहेगा, तब तक दुख हमें मिलता रहेगा। और इस दुख से मुक्त होना है, आजाद होना है, तो मन को संसार से विरक्त करना पड़ेगा और मन को प्रभु के चरणों में लगाना पड़ेगा। धुंधकारी की मां धुंधली ने सोचा, भगवान ये लड़का मानेगा नहीं, आज धन मांग रहा था, कल ये मुझ पर हाथ भी उठाएगा, परसों मेरी पिटाई भी करेगा। धुंधली ने सोचा, बोले भलाई इसी में है, बोले हमें अपना घर परिवार छोड़ के जाना चाहिए। धुंधली ने रात्रि में अपने कपड़े लत्ते बांधे और जा रही थी घर छोड़ के। अब गांव की बात थी, रात का अंधेरा था, सो सज्जनों वो कुआं नहीं दिखा, खाली कुआं जो सूखा था, रात का अंधेरा था, और उसी कुएं में जा गिरी। और जैसे कुएं में गिरी तो गिरते ही उसके शरीर से प्राण निकले। अब घर में कौन बचा? बोले अकेला धुंधकारी। तो देखो, बोले कहीं से ढूंढ के 5 वैश्याओं को लाया, घर में 5-5 वैश्याओं को रख लिया। अब जब उसने 5-5 वैश्याओं को लाके रख लिया अपने घर में, तो यहाँ चोरी करे, वहां चोरी करे, और चोरी का धन लाए और उन वैश्याओं को खिलाए। 5 वैश्याओं को वो धन खिलाने लगा। और समय का कुप्रभाव देखो कि एक दिन एक राजा के घर में उसने चोरी की और खूब सारा धन लाया, उन वैश्याओं को खिलाया। उन वैश्याओं के लिए वो धन खिलाया, और इतना धन था, इतना धन कि वैश्याओं की पूरी 7 पीढ़ियां गुजर जाए पर वो धन खर्च होने वाला नहीं। अब वैश्याएं विचार करें। पंडित जी रात में खूब नशा किए, खूब सारा धन लाए, तो वैश्याओं ने सोचा, बोले पंडित जी कहीं पकड़े गए। कभी पकड़े गए तो बोले
ये तो जाएंगे बोले साथ में, हमें तुम्हें भी जेल में ले जाएंगे। बोले धन इतना मिल गया कि अब हमारी 7-7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, धन नष्ट होने वाला नहीं। तो क्या करना चाहिए? बोले न रहेगा बांसुर न बजेगी बांसुरी। बोले अपना काम तो बन गया। तो देखो रात में बढ़िया खटिया पर सो रहे थे पंडित जी, तो उनके पांव बांधे, हाथ बांधे। पंडित जी ने पूछा क्यों, ये क्या हो रहा? तो वैश्या बोली, बोले महाराज चुपचाप पड़े रहो। और चूल्हे में बढ़िया लकड़ियां लगाई, जलते चूल्हे से लकड़ियों को निकाला और शरीर को जगह जगह से जलाया। पूरे शरीर को जगह जगह पर जलाया। और जितना दुख पंडित जी ने इस संसार में रहते दूसरों को दिया, बोले उससे बढ़कर दुख मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ा। और धुंधकारी को जगह जगह पर जला दिया और जलाकर उसे मार डाला। शरीर से प्राण निकले तो बहुत बड़ा प्रेत बन गया। सज्जनों, इतना बड़ा प्रेत बना कि धुंधकारी बहुत बड़ा विशाल विक्रय रूप को बना करके यहां वहां विचरने लगा, प्रेत बन गया। लड़का से लड़की भली और लड़का होए तो पूत। मीरा बैरागन भई और धुंधकारी भयो भूत। बोले मरने के बाद बहुत बड़ा प्रेत बन गया। बोले आज तक इस धरती पर धुंधकारी से बड़ा कोई दूसरा प्रेत नहीं हुआ। पाप कर्म करते करते और इतने पाप कर्मों को इसने किया कि बहुत बड़ा प्रेत बन गया। अब एक दिन क्या हुआ कि गौकरण जी महाराज तीर्थों से लौट के आए तो अपने घर में सो रहे थे। तो रात्रि के समय ये प्रेत बन के गया और उनकी खटिया को हिलाने लगा। और जैसे गौकर्ण ने अपनी खटिया को हिलते देखा, उठ के बैठ गए। बोले भाई कौन? तो धुंधकारी कहने लगा, बोले गौकर्ण मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं और अपने कर्म की वजह से मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया। ए भाई तू देख, बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी है, ऐसा कर मेरा दुख दूर कर, मेरा दुख दूर कर। तो गौकर्ण ने कहा, बोले ठीक है मैं देखूंगा। और सुबह हुआ तो गौकर्ण संध्या कर रहे थे। तो संध्या करते करते गौकर्ण ने अपने भगवान सूर्य नारायण से पूछा, प्रभु मेरा भाई अपने कर्म की वजह से प्रेत योनि को चला गया, महाराज उसकी मुक्ति का मार्ग बतलाएं। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, बोले गौकर्ण अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। और सज्जनों, वो उसके लिए गौकर्ण ने तुरंत भागवत जी का आयोजन किया। और भागवत जी का आयोजन किया और एक बांस लगाया, पोला, जिसमें 7 ग्रंथियां थी, 7 गांठें थी। मंत्रों के द्वारा धुंधकारी रूपी प्रेत को बुलाया, बिठाया। एक दिन कथा हुई तो एक गांठ टूटी, दूसरे दिन कथा हुई तो दूसरी गांठ टूटी, और 7 दिन कथा हुई तो वो 7 की 7 ग्रंथियां टूट गई। 7 ग्रंथि टूट गई। बैठा था एक प्रेत और उसके अंदर से निकला एक दिव्य तेज युक्त, सज्जनों बिल्कुल पीले वस्त्र पहने वो धुंधकारी निकला। ऊपर से विमान आया और विमान में उसको रखकर भगवान के धाम ले जाया गया। वहां और भी लोग कथा सुनने वाले थे। उन लोगों ने कहा, बोले वाह गौकर्ण तुमने कथा सुनाई तो तुम्हारे भाई को लेने के लिए तो विमान आया। बोले हमें तो कोई लेने नहीं आया, बोले कथा तो हमने भी सुनी। तो गौकर्ण कहने लगे, बोले कथा तुमने भी सुनी, लेकिन जिस मन से, जिस मन के भाव से मेरे भाई धुंधकारी ने कथा को सुना, बोले इस मन से तुम लोगों ने भगवान की कथा नहीं सुनी।
सुनो, चिंता नहीं करो, मैं दोबारा भागवत करूंगा और ध्यान रखना, मन लगाकर दोबारा तुम भागवत जी की कथा को सुनना। तो मैं दावे से कहता हूं, बोले जैसे आज मेरे भाई को लेने के लिए ऊपर से विमान आया, बोले ठीक है इसी प्रकार तुम्हें भी, तुम सबके लिए भी एक दिन लेने को विमान आएगा। दिव्य रूप धरो जातस्य रूपम तदशीलम मान पंडितः पीतम वासो नाम रूपम यत धान्यम च भागवती वार्ता। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धान्यम कृष्ण लोक फलदाय प्रदः। बोलिए नारायण भगवान की, भागवत भगवान की। अब तो थोड़ी थोड़ी आवाज बढ़ रही है हमारा, वो तो बच्चों की संख्या थोड़ी ज्यादा है इसलिए बढ़ रही है। देखो, मन में भाव बिल्कुल भगवान के प्रति होना चाहिए, भगवान की कथा के प्रति। यद और हमारी पहचान कब तक है? बोले जब तक हमारा मन भगवान में है, जब तक हम मन से भगवान का चिंतन करते हैं तो ही हमारी जान पहचान भगवान से बनी है, तो हमारी पहचान है। यदि भगवान से जान पहचान नहीं की तो समझ लीजिए फिर जीवन बेकार हो जाएगा। संत लोग कहते हैं, जीवन है बेकार भजन करो दुनिया में। भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। ताली बजाने में शर्म नहीं करना चाहिए। वैसे ही तो भगवान का नाम लिया नहीं जा रहा तो ताली तो कम से कम दोनों हाथ उठा करके बजाओ। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। इसमें भी हरि गुण नहीं गाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। किया न हरि से प्यार भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में।
है आया, संग चले ना तेरी काया, संग चले ना तेरी माया, संग चले ना तेरी माया, संग चले ना तेरी माया। क्यों बनता है होशियार भजन कर दुनिया में, 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 भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में। जीवन है बेकार भजन कर दुनिया में, 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 भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में, भजन कर दुनिया में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सज्जनों, तो आत्मदेव महाराज के पुत्र धुंधकारी, ध्यान देना, भागवत की कथा सुनने मात्र से भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई, जिसे मोक्ष कहा जाता है, और भगवान के धाम को चले गए। इन्हीं के पुत्र गौकर्ण ने फिर लगभग 8 महीने बाद दोबारा भागवत जी की कथा की, और 8 महीने बाद जब दोबारा भागवत जी की कथा हुई ना, तो सज्जनों, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे जो उत्तम नाम का नगर था, इस नगर में जितने जीव थे, बोले सबको भगवान के धाम ले जाया गया, विमान में बैठाया। तो चींटी से लेकर हाथी तक के जीव को भगवान के धाम ले गए। बोले ऐसा करने वाले इस धरती पर 2 ही महापुरुष हुए, एक यही आत्मदेव महाराज के पुत्र सज्जनों गौकर्ण जी महाराज, और दूसरे बोले अयोध्या के राजा भगवान राम जी। बोले जब अयोध्यापुरी से गए तो साथ में पूरी नगर और पूरी प्रजा को अपने साथ भगवान के धाम को ले गए। तो यह जो कथा जो हमने आपको श्रवण कराई सज्जनों, इन कथाओं को सबसे पहले किसने किया था? तो भागवत जी की कथा बोले चतुश्लोकी भागवत जिन्हें कहा जाता है, 4 श्लोकों की भागवत भगवान नारायण ने परमपिता ब्रह्मा जी को सुनाई। ध्यान रखना, इस संसार में 2 ही ऐसे पुराण हैं, बोले जिनके लिखने वाले, रचना करने वाले मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान। जैसे रामायण जी की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। शिव पुराण को किसने लिखा? बोले मार्कंडे जी महाराज। देवी भागवत को किसने लिखा? बोले मार्कंडे जी महाराज। ऐसे विष्णु पुराण को किसने लिखा? बोले वेद व्यास जी। तो किसी न किसी पुराण को किसी न किसी संत ने, ज्ञानी ने उनका निर्माण किया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, बोले 2 पुराण एक ऐसे हैं सज्जनों, जिनके लिखने वाले और कहने वाले स्वयं भगवान ही हैं। बोले भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं। बोले 4 श्लोक में यही भागवत जी की कथा भगवान नारायण ने, जिन्हें चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है, परमपिता ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोक व्यास जी को दिए। तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक की भागवत बना दी। इसके बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा, सनकादिक ऋषियों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराई गई। और इसके बाद यही आत्मदेव महाराज के पुत्र गौकर्ण जी महाराज के द्वारा यह अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत सुनाई।
भागवत में लिखा, बोले अपने पूर्वजों के लिए, भागवत जी में लिखा, कोई अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए यदि अपने घर में, अपने कुल में, परिवार में यदि एक बार भी भागवत जी का आयोजन करता है तो उनके घर में, परिवार में किसी की यदि अकाल मृत्यु हुई है तो महाराज उनकी भी मुक्ति संभव है, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। सप्ताह यज्ञेन होति तेन मुक्तिता, यद नामं रावणो समारभे, तानर्थं तेन कर्मणा कोटि पुण्यम समारभे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे वाले तो ऐसे लग रहे जैसे अस्पताल में बैठे हो महाराज, है ना हाथ हिल रहा न मुंह हिल रहा। और महाराज मिलेगा क्या? बोले अगर बातें ही करना थी तो बोले घर पे ही हो जाती। वो तो आए तो थे कथा सुनने के लिए, लेकिन महाराज बातें खत्म नहीं हो सकती। ध्यान देना, कुछ नहीं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं। समय के साथ साथ हम अपना मन भी खराब कर रहे हैं, मन के साथ साथ विचार भी खराब हो रहे हैं। और ध्यान देना, पहले ये विचार करो, बोले घर से चल के यहाँ तक क्यों आए? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए। वो आए तो थे कथा सुनने के लिए और महाराज कथा सुन नहीं पाए। तो लगता है बोले लक्ष्य पक्का नहीं है, लक्ष्य नहीं। बोले पंडित जी क्या करें? बोले ये मन है ना, बोले ये मन ठीक नहीं है। कैसा? बोले जैसा रोज देखेंगे वैसे ही तो करेंगे। तो बोले मन में भी खराबी है, बीमारी है महाराज। अच्छी मन की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? बोले काम, क्रोध, लोभ, मिथ्या, मत्सर, अहंकार और पाप। ये 6 डाकू हैं जो मन को खराब कर देते हैं। और क्या करें महाराज, मन पर वो डाकुओं का कब्जा जमा हुआ है। अब अंदर तो महाराज गंदगी भरी है, तो बोले कहां से तो भगवान अच्छे लगेंगे और कहां से भगवान की कथा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले किसका सुधार करना है हमें? मन का। ध्यान देना। तो मन का सुधार कैसे होगा समझिए, बोले इसी कथा में। और मन का सुधार होगा कब? जब मन लगाकर कथा सुने। मन में लक्ष्य पक्का बनाओ कि हम मंदिर पर जाएंगे तो बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे। बोले किसी की व्यथा सुने नहीं सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे। ऐसे समझिए, एक संत जी थे तो उनके पास में एक मणि थी। कौन सी मणि? पारस मणि। अच्छा, पारस मणि कैसी होती है? बोले अगर लोहे से लग जाए तो 100 टन सोना बना देती। ये पारस मणि की विशेषता होती। तो संत जी के पास वो मणि थी, चूंकि उन्हें जाना था कुंभ में, इलाहाबाद में कुंभ हो रहा था तो उन्हें जाना था कुंभ में। मणि तो उनके पास थी, पर क्या करें? संत जी ने सोचा अगर मैं कुंभ में गया और मणि ले गया तो वहां पर तो बहुत सारे संत साधु वगैरह होंगे, तो मेरी मणि को छीन लेंगे। क्या करूं? बोले मणि यही किसी को दे जाऊं और लौट के आऊंगा तो वापस ले लूंगा। तो संत जी का बड़ा विशेष प्रेम था। एक भगत जी थे, एक भगत जी पर बड़ा सच्चा प्रेम था संत जी का। तो संत जी ने भगत जी को बुलाया। भगत जी, हाँ। बोले हमारे पास ये मणि है, पारस मणि। बोले तुम इसे ले लो। क्यों महाराज? बोले हमें कुंभ में जाना है। सुनो, हमारी जो मणि है ना, हाँ, बोले ये लोहे को सोना बनाती है, लेकिन ध्यान रखना तुम किसी को बताना नहीं। और 1 महीने बाद हम आएंगे, हमारी मणि हमें वापस दे देना। तुम्हारे घर में जितना लोहा हो उसे चुपके से तुम सोना बना लो।
धीरे से सोना बना लो, लेकिन किसी को बताना नहीं कि हमारी मणि सोना बनाती है। ठीक है महाराज। और सज्जनों, इनने क्या किया, संत जी ने भगत जी को वो मणि दे दी, और भगत जी ने जब उस मणि को ले लिया तो भगत जी मणि को घर लाए, और जैसे घर लाए तो उन्होंने मणि अपनी पत्नी को बताई, और अपनी पत्नी से कहा, बोले सुनो देवी, हमारे गुरुजी ने हमें मणि दी है। कौन सी मणि? बोले पारस मणि। क्या करती है? बोले लोहे से लगाओ तो उसे सोना बना देती। अरे महाराज, तब तो बढ़िया काम किया तुमने। और महाराज, उस मणि की विशेषता है क्या? उस मणि की बड़ी विशेषता है, बोले अगर ये लोहे से लग जाएगी तो 100 टन सोना बना देगी। ध्यान से सुनना, नहीं भूल जाओ। तो भगत जी की देवी जी बोली, तब तो महाराज अच्छा काम कर लाए। बोले अपने काम करो। क्या? बोले अपने घर में तो सोना कम है, क्या करो? बोले अपना अपना मकान बेचो, जमीन बेचो, घर में जितना सोना है उसे बेचो, और नगदी जो पैसा है बोले उसे भी बेचो। क्यों? बोले बदले में अपन क्या खरीदो? लोहा। क्योंकि मणि लोहे को सोना बनाएगी ना। तो बोले जितनी अधिक मात्रा में लोहा होगा, बोले उतनी घर में हमारे सोना ज्यादा होगा। तो बोले सोना जब ज्यादा होगा तो दुनिया के सबसे बड़े धनवान हम होंगे। ठीक है। तो भगत जी ने घर बेचा, मकान बेचा, जमीन बेची, और घर में जो नगदी था वो बेचा, और बदले में क्या खरीदा? लोहा। ध्यान देना, लोहा खरीद खरीद के पूरा घर भर लिया, घर का ढेर लग गया। अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा, घर में पड़ोसियों ने देखा, अड़ोसी पड़ोसियों ने क्या भर गया? पूरे घर में लोहा। पड़ोसी कहे, कोई लगता है इसकी बुद्धि खराब हो गई। महाराज सब लोग क्या कहें? मति खराब हो। 29 दिन तक खूब लोहा खरीदा, और 30वें दिन दोनों भगत जी और उनकी पत्नी दोनों गए, सो मणि को बोले सोना बनाए। तो मणि को लोहे से लगाया, तो मणि ने लोहे को सोना नहीं बनाया, नहीं बनाया। तो एक झटके में घर गया, मकान गया, जमीन गई, नगदी पैसा गया, और जो कुछ सोना था वो भी गया। क्या बचा? बोले कुछ नहीं। बोले भंगार का सड़ा गला लोहा। दोनों रो रहे, एक दूसरे को देख रहे और रो रहे। अरे राम राम भगवान। महाराज गुरुजी ने न जाने कौन सा बदला ले लिया। और ठीक 30 दिन बाद संत जी आए, तो भगत जी रो रहे थे, द्वार पर बैठे। संत जी ने कहा, बोले भगत जी वो हमारी मणि। भगत जी रो रहे, गुरुजी से बोले, बोले महाराज आपने ऐसा कौन सा बदला हमसे लिया? बोले हमारा सब कुछ चला गया। पूरी आंख बीती संत जी को सुनाई। संत जी बोले ऐसा क्या हो गया? हुआ क्या? बोले महाराज तुमने जो मणि दी थी ना, उस मणि ने लोहे को सोना नहीं बनाया। संत जी कहने लगे, बोले तुम्हारी बुद्धि ठीक है कि नहीं? बोले वो असली पारस मणि है, कहीं तो मणि चुराने की बात तो नहीं सोच रहे? सुनो, असली पारस मणि है, वो अगर लोहे से लग जाएगी तो 100 टन सोना बनाएगी। लेकिन एक बात सुनो, हमें ले चलो, हम देखते हैं, अभी फैसला किए देते। ले गए। घर के अंदर जैसे संत जी पहुंचे, उन्होंने देखा तो पूरे घर में लोहे का ढेर लगा मारा। संत जी बोले भगत जी सुनो, हमारी मणि लोहे को सोना तो बनाती है, लेकिन जंग लगे लोहे को सोना नहीं बनाती। हमने ये कहा था कि लोहे को सोना तो बनाती है, पर लोहे पर अगर जंग लग गई है तो बोले जंग लगे लोहे को सोना नहीं बनाए। तुम्हारे घर में कोई साबुत लोहा हो तो वो लाओ। संत जी की नजर पड़ी तो वो खल्लड़ रखा था, मसाला कूटने वाला लोहे का। बोले उसे लेके आओ। तो देखो, बोले उस
खल्लड़ को लेकर के आए संत जी ने तुरंत संत जी ने तुरंत मणि को लगाया और जैसे ही मणि सज्जनों लोहे से लगी तो लगते ही सज्जनों लगते ही 100 टन सोने का पूरा खल्लड़ बन गया। ध्यान देना, तो जैसे जंग लगे लोहे को पारस मणि सोना नहीं बना सकी, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मिथ्या, मत्सर, अहंकार, पाप जब तक रहेगा तब तक ना तो भगवान अच्छे लगेंगे और ना ही भगवान की कथा अच्छी लगने वाली। तो ये मन की जंग है। बोले मन की जंग को दूर करिए, मन की जंग की सफाई करिए। बोले जिस दिन इस मन की जंग की सफाई हो गई उस दिन समझ लो भगवान भी समझ में आने लगेंगे और भगवान की कथा भी समझ में आने लगेगी। जिनका मन निर्मल हो जाए यानी मन का सुधार हो जाए, जिनके मन से छल कपट राग द्वेष दूर हो जाए तो समझ लेना बोले मन का सुधार हो गया। गोस्वामी जी ने कहा भी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा, मोह सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। इसलिए सज्जनों, जिसने अपने मन का सुधार कर लिया समझ लो उसका जीवन भी सुधर गया। तो मन का सुधार कहाँ होता है? बोले जहाँ भगवान के नाम की कथा होती है, बोले जहाँ भगवान के नाम का गुणानुवाद किया जाता हो महाराज, वहां जाकर मन का सुधार होता है। तो बोले मन का सुधार हो गया, फिर क्या होगा? बोले भक्त जो भगवान का भक्त बना है, बोले भक्त के अंदर 4 बातों का होना जरूरी है। कितनी बातें? 4। कौन कौन सी हैं वो 4 बातें? ननर्क गतम कर्म क्रियते नामम, भक्ता सुज्ञानम च लभ्यते, सत्संगम सेवा सुमिरणम, समर्पणम तेन लभ्यतः। बोलिए नारायण भगवान की। नंबर 1 सत्संग। क्या? बोले सत्संग करना और सत्संग सुनना। बोलिए कथा कितने दिन की है? 7 दिन की। तो बोले रोज भगवान की कथा को सुनना, अपने बहुपयोगी जीवन के काम में से 5 मिनट 10 मिनट ऐसे निकालो रोज। बोले इन कानों को भगवान की कथा सुनाओ। अगर भगवान का बनना है तो रोज इन कानों से भगवान की कथा सुनो। चाहे रामायण जी की कथा सुनो, चाहे भागवत जी की सुनो, चाहे गीता जी की सुनो, चाहे देवी भागवत की सुनो, चाहे शिव पुराण की सुनो, किसी भी शास्त्र की भगवान की कथा जरूर सुनो। ज्यादा समय ना हो तो भले ही 5 मिनट का समय। अरे भाई सबसे सरल उपाय, घर में रामायण रखो। आप पढ़े लिखे नहीं हो पर आपके बच्चे तो पढ़े लिखे, उनसे रामायण पढ़वाओ।
तो बोले खुद सुधरेंगे और तुम्हें भी कथा सुनने को मिलेगी। घर में जो बच्चे